Brought to you by ITEL and American Pistachios. इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब अगली खबर। अब बात पश्चिम बंगाल की। आपको पता ही है, सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। इस पार्टी के दो फ्रंट पर परस्पर संघर्ष चल रहे हैं। पहला फ्रंट केंद्रीय चुनाव आयोग, दूसरा फ्रंट वामपंथी छात्र संगठन। सबसे पहले चुनाव आयोग वाले फ्रंट की बात, और उसके लिए ये वीडियो देखिए। We have limited appreciation to the Election Commission. Limited appreciation. Why? I'll say limited because the Election Commission is admitting the error. Here's the admittance of the error. Admitting the error. The Election Commission has still not accepted the error. So I end this introduction by saying two things. One, in the next 24 hours, accept the error. You've just admitted it. And I humbly say, if you do not do this in the next 24 hours, admitting and now accepting the error, we will share another document tomorrow morning at 9 o'clock. ये हैं टीएमसी के सांसदगण। सोमवार 3 मार्च को वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि केंद्रीय चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में धांधली कर रहा है। हालांकि टीएमसी की ओर से ये इल्जाम पहली बार नहीं लगाए जा रहे हैं। चलते हैं 27 फरवरी 2025 की तारीख पर। इस दिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में अपनी पार्टी के एक अधिवेशन को संबोधित कर रही थीं। इस अधिवेशन में ममता के अलावा पार्टी के सांसद, विधायक और शीर्ष नेता शामिल थे। अधिवेशन में सीएम ममता बनर्जी ने कुछ बातें कही, जैसे चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने पहले महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में वोटर लिस्ट में बदलाव किए और अब वो बंगाल की वोटर लिस्ट में धांधली करना चाह रहे हैं। भाजपा ये काम उन इलाकों में ज्यादा कर रही है जहां उनके नेता साल 2021 के विधानसभा चुनावों में बेहद कम मार्जिन से हारे थे। भाजपा ने एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स और इंडिया 360 नाम की 2 एजेंसियों को बंगाल भेजा है। ये एजेंसियां गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लोगों के नाम बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल करा रही हैं। ये एजेंसियां असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों और डेटा ऑपरेटर की मदद से वोटर लिस्ट में धांधली कर रही हैं। पुराने व्यक्ति के वोटर आईडी नंबर पर नए लोगों की तस्वीरें और पहचान चढ़ाई जा रही हैं। हमें शिकायत मिली है कि 2 अलग अलग राज्यों के वोटरों के एक समान वोटर कार्ड नंबर हैं। हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, लेकिन हम बाहर के लोगों को बंगाल पर कब्जा नहीं करने देंगे। टीएमसी के बंगाल अध्यक्ष सुब्रत बख्शी सीनियर नेताओं के साथ कमेटी बनाएं और ब्लॉक लेवल पर वोटर लिस्ट की जांच करें। इसके बाद ममता ने ऐलान किया कि वो दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस यानी कि निर्वाचन भवन के बाहर आकर धरना देने वाली हैं। ममता बनर्जी ने जब तक भाजपा का नाम लिया था तब तक तो ये राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन चुनाव आयोग का नाम लेते ही स्पष्टीकरण की जिम्मेदारी आयोग पर भी आई। 2 मार्च 2025 केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों पर बयान जारी किया। इसमें ईसीआई ने कहा, 2 अलग अलग राज्यों में 2 अलग अलग वोटरों के ईपीआईसी नंबर एक समान होने का मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई भी मतदाता फर्जी है। ईपीआईसी नंबर भले ही समान हो, लेकिन वोटर कार्ड में अन्य डिटेल जैसे कि विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ, नाम और एड्रेस अलग अलग होंगे। भविष्य में इस तरह की कोई समस्या ना पैदा हो, इसके लिए आयोग ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया है। आयोग की कोशिश है कि अगले आने वाले समय में हर व्यक्ति को एक यूनिक ईपीआईसी नंबर दिया जाए। आयोग के इस बयान को टीएमसी ने लपक लिया। कहा कि आयोग का ये कहना कि 2 अलग अलग लोगों के ईपीआईसी नंबर समान हो सकते हैं, एक किस्म से स्वीकार करना है कि गड़बड़ी है। इसके बाद फिर से आज टीएमसी नेताओं ने वही इल्जाम लेवल किए, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने कहा साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हार के डर से टीएमसी ये बातें कह रही है। That's the power of pistachio. ये तो चुनाव आयोग वाला फ्रंट हो गया। अब दूसरे फ्रंट की बात, और उसके लिए आप पहले ये वीडियो देखिए।
यह है कोलकाता में मौजूद जादवपुर यूनिवर्सिटी, जहां टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग यानी एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच मारपीट हो गई। विवाद की जड़ है छात्र संघ चुनाव। जादवपुर यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। टीएमसी के स्टूडेंट विंग को छोड़ तमाम छात्र संगठनों की मुखर डिमांड रही है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं और इसको लेकर एसएफआई कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है। इस दिन सूबे के शिक्षा मंत्री मृत्य बासु WEBCUTA यानी कि पश्चिम बंगाल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ की सालाना होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे। एसएफआई और दूसरे स्टूडेंट फ्रंट्स को जब इसकी जानकारी मिली तो वो अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गए। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक सभी स्टूडेंट्स उस हॉल के बाहर जुटने लगे जहां पे WEBCUTA की बैठक होने वाली थी। मंत्री को इसकी जानकारी मिली तो दूसरे गेट से यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। बाद में उन्होंने स्टूडेंट से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने उन्हें घेर लिया और अपना डिमांड लेटर सौंपा। अब इसके आगे 2 दावे आते हैं। पहला दावा एसएफआई छात्रों का। मंत्री छात्रों की पूरी बात सुने बिना अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे। इसी दौरान सैकड़ों छात्रों ने कार को घेर लिया और चलती कार के पीछे छात्र दौड़े। कुछ छात्र कार के बोनट पर चढ़ गए। इसी दौरान कार की विंडशील्ड टूट गई। साथ ही कार के नीचे एक छात्र भी आ गया और घायल हो गया। उसे सिर और पैर पर चोट लगी। दूसरा दावा टीएमसी का है। मंत्री बसु जैसे ही बाहर निकले, छात्रों ने उन्हें घेर लिया। इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें SSKM अस्पताल ले जाया गया। बस यही 2 दावे और 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना और फिर ये बयानबाजी। आज जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक का कॉन्क्लेव था और वहाँ पे हमारे जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी एसएफआई के स्टूडेंट ने बहुत बुरा बर्ताव किया, गाली गलौज की, उनको प्रहार किया उन पे। हम लोग यहाँ पे वी आर हियर टू कंडेम दिस एंड वी वांट टू से दैट डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल। हाँ, यहाँ पे जो गुण से टीएमसीपी का गुण वो लोग आया था, वो लोग आके बोल रहा है कि उसको ये कार लेके जाना है। हम लोग समझाया, हम लोग दिखाया कि कोई छात्र ही नहीं है। आप लोग देखा वो बस पूरा खाली है, तो इसलिए वो लोग आके यहाँ पे अटैक किया, स्टूडेंट लोग को धक्का दिया, ये सब कर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं ये पूरा शांति से हो। इस घटनाक्रम का नतीजा ये रहा कि एसएफआई ने ऐलान किया 3 मार्च को प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटीज में हड़ताल रहेगी। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसका समर्थन किया। झड़प की तस्वीरें फिर से हरी हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक AIDSO ने शिक्षा मंत्री बसु के इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद कूच बिहार, सिलीगुड़ी, मेदिनीपुर और पासकुड़ा के इलाके में टीएमसी के स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट के बीच हिंसक झड़प की खबरें सामने आईं।